हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रशांत। आज के इस सेशन में हम जानने वाले आउटपुट फील्ड डिवाइसेस के बारे में। आज का हमारा सेशन नंबर 3 है, आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हम देखने वाले रिलेज, कॉन्टेक्टर्स, सोलेनॉइड वाल्व, मोटर्स, लैंप और ब्रेकर्स। तो चलिए हम देखते हैं एक। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिले। इट्स एन इलेक्ट्रिकल स्विच दैट ओपन एंड क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसका मतलब ये है कि रिले एक स्विच की तरह काम करता है। ओपन एंड क्लोज मतलब ऑन एंड ऑफ करता है। जब वो ज़्यादा ओवर करंट है, कुछ जब हमारे इक्विपमेंट्स को और कुछ बचाना है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इस वक्त वो ट्रिप हो जाता है। तो इसीलिए वो एक फोर्टिफाइड डिवाइस है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर में देख रहे हैं, इट्स रिपीटेडली एस्टेब्लिश्ड एंड इंटरप्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर। कॉन्टैक्टर लार्ज स्केल एप्लीकेशन में या फिर जो पावर सप्लाई है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। कॉन्टैक्टर पिकअप होता है जब हम ऑन करते हैं। ये भी एक सेफ्टी डिवाइस। इस डायग्राम में हम देखने वाले जो 24 वोल्ट डीसी जब हम देते हैं, तो जब उसके बाद क्या होता है, बिफोर 24 वोल्ट नो है, उसके बाद एनसी हो जाता है वो। उसका जो ऑपरेशन, उसके बारे में हम थोड़ा देखने वाले हैं। नो करंट फ्लोस थ्रू द कॉइल, डी एनर्जाइज। इसका मतलब है जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो वो कॉइल डी एनर्जाइज है। द आर्मेचर इज हेल्ड अवे फ्रॉम द of the coil by spring tension. When the coil is energized, it produces an electromagnetic field. Action of this field in turn causes the physical movement of the armature. इसका मतलब यह है कि कॉइल जब एनर्जाइज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसके कारण आर्मेचर का जो मूवमेंट है वो हो रहा है। मूवमेंट ऑफ द आर्मेचर कॉजेज द पॉइंट ऑफ द रिले टू ओपन आउट। इससे क्या हो रहा है कि रिले के जो पॉइंट्स है वो ऑन ऑफ हो रहे हैं, मतलब ओपन एंड क्लोज हो रही है। The coil and contacts are insulated from each other. Therefore, in normal condition, no electric circuit will exist between them. Contacting. इस डायग्राम में हम देख रहे हैं स्कीमेटिक्स में पावर कॉन्टैक्ट्स, you know, पावर कॉन्टैक्ट्स, एनसीएफजी कॉन्टैक्ट्स और पावर कॉन्टैक्ट्स। इसमें कनेक्शन ऐसे रहते हैं कि पहले किसमें क्या होता था कि पीएलसी से पहले कॉन्टैक्टर और रिले लॉजिक था। वहां पर भी यूनो एनसी प्रोग्रामेबल कॉन्टैक्ट्स है, तो वो बहुत ही ज्यादा यूज में हो आती थी। तो उसकी मदद से क्या होता था कि हमें एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाते थे और हमें एप्लीकेशन जल्द से जल्द हो जाती है। और इसके बाद वायरिंग डायग्राम में हम देखते हैं कि कोई वायरिंग में ऑयल और कॉन्टेक्ट है L1 L2 L3 P1 P2 P3 4। इसके बाद हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल स्कीमेटिक से। इस डायग्राम में पीएलसी रिले कॉमन यूनो न्यूट्रल थ्री फेज लोड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब हम पीएलसी का कनेक्शन करते हैं तो हम रिले कॉन्टेक्टर और उसके बाद मोटर आ रही है, तो वैसे ही हम जो आउटपुट डिवाइस है उसका कनेक्शन करते हैं। यहाँ 3 फेज 480 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे मोटर। इट्स एन इलेक्ट्रिकल machine that converts electrical energy into mechanical energy. Electric motors are used to produce linear or ordinary power और फोर्स। यहाँ पर मोटर जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसके सिवाय 90 to 95% जो फंक्शन है उसको नहीं पॉसिबल है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसके बाद हम देखेंगे सोलेनॉइड वाल्व। Electromechanical device which is used to obtain mechanical movement in machinery by using fluid or air pressure. इसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ पर फ्लूइड है या एयर प्रेशर है वहाँ पर वो यूज होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सोलर वहाँ पर कनेक्शन कैसे करते हो। यहाँ पर 24 वोल्ट देते हैं हम, रिले फ्लाईबैक डायोड है, वाटर जैसे यूं ही हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, उसका कनेक्शन दिखाया गया है। अगला आउटपुट डिवाइस है हमारा लैंप। लैंप में हम देख सकते हैं कि इट्स यूज फॉर आउटपुट इंडिकेशन पर्पस।
जैसे कि यहाँ बल्ब दिखाएगा कि एक इंडिकेट कर रहा है हम जिसके हम देख सकते थे थ्री फेज जो होते हैं RYB वहाँ पर भी हम देख सकते हैं। उसके बाद का तो जो आउटपुट डिवाइस है वो है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच designed to protect an electrical circuit from damage caused by overcurrent or overload or short circuit, and we can also control through PLC। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर भी होता है तो पैनल को प्रोटेक्ट करने के का काम करता है। तो आज हमने देखा है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जो कि पीएलसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के सेशंस के लिए इतना ही। अगला देखेंगे हम आगे के सेशन में।